हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो। माय डियर पीपल, एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारी श्री हरि का नाम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट। गाइस, टॉपिक आप सभी लोगों ने देखा है, पढ़ा है, एंड द टॉपिक इज हु आर यू गोइंग टू गेट मैरिड। उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन एंड यस, हैव यू मेट दैट पर्सन। अभी ये कैसे पता चलेगा कि आप उनसे मिले हो या नहीं, राइट? तो ये मैं आपको बताऊंगी गाइज। यहाँ पे मैंने रखे हैं दो डिफरेंट पाइल्स, ठीक है। इस दोनों पाइल में पहला पाइल है द स्टार कार्ड एंड दूसरा पाइल है द सन कार्ड। अभी स्टार कार्ड, ये दोनों ड्रॉप आउट्स है, स्टार एंड सन। ये देख के तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े मेरे व्यूवर है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, थोड़े मेरे व्यूवर है जो ट्विन फ्लेम से उभर रहे हैं बाहर, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी तो ये तो हम रीडिंग में देखेंगे। बट येट हमें कैसे पता चलेगा कि हैव यू मेट देम, उसके लिए हम लोग देखेंगे। नीचे मैंने कार्ड्स पुल किए हैं यहाँ पे। ओके, सो पहला हम लोग ये देखेंगे कि उनका उस पर्सन जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, उस पर्सन का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनका। एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे उनका बर्थ चार्ट क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, उनका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। एंड देन आप मुझे बताओगे कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक की पर्सन आपके लाइफ में है, आए हैं। तो यस, वो है आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर नहीं आए हैं तो यस, वो भी आपने मुझे बताना है कि नहीं आए हैं, एंड यू हैव टू क्लेम योर फ्यूचर स्पाउस इन द कमेंट बॉक्स। तो फिलहाल जट से स्टार्ट करते हैं अपना पाइल 1 से गाइस, दैट इज द स्टार कार्ड। जिस किसी को भी इशू है वो बताना भूल गई मैं। जिस किसी को भी यहाँ पे स्टार कार्ड और सन कार्ड इनमें से समझ नहीं आ रहा, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो इंट्यूशन वाइज मुझे क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है, तो डोंट वरी गाइस। मैंने यहाँ पे सिंपल सा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का, मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के इनिशियल्स रखे हैं, तो यू कैन गो विद इट। अगर जिस किसी का इंट्यूशन वीक है उनके लिए। बट अगेन रूपाली का रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ 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 अपने इंट्यूशन पे कार्ड के मीनिंग को समझो, कार्ड को समझो, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस फाइल को सिलेक्ट करिएगा। एंड यस, अगर नहीं है तो या कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाके डिस्क्रिप्शन में अपने नाम इनिशियल देख लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपके फाइल। गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विथ माय ग्रुप नंबर 1, जो है ये प्यारा सा मून स्टोन का क्रिस्टल। या ये मून स्टोन मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया था गाइस बिकॉज यहाँ पे मुझे स्टार कार्ड आया था। अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन पता नहीं, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि यू आर द पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, मतलब हाँ इंट्रोवर्ट, यानी ऐसे नहीं बोल रहे हो नेगेटिवली इंट्रोवर्ट नहीं, बट यू डोंट ओपन अप वेरी इजीली। आप लोगों से बहुत जल्दी ओपन अप करना आपको पसंद नहीं है, या तो आप करते नहीं होंगे बिकॉज आपका नेचर वैसे नहीं होगा। यू लाइक टू हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विथ यू, यू आर वेरी इमोशनल। आप बहुत जल्दी किसी से कनेक्ट नहीं करते, बट अगर एक बार आप कनेक्ट हो गए तो डेफिनेटली यू गिव द बेस्ट टू द पर्सन। अभी वो फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, ओके, यू गिव कंप्लीट जस्टिस टू द पर्सन। बट ये तब होता है जब यू प्रिफर मेकिंग फ्रेंड्स, बट आप हार्डली लोगों से फ्रेंडशिप करते होंगे, और जब भी आप फ्रेंडशिप करते होंगे, राइट, इट वुड बी लाइक द एक्सट्रीम्स ऑफ द इमोशंस, बहुत इमोशनल पीपल हो आप लोग, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक फेमाइन है, डिवाइन फेमिनाइन की नेचर फ्लो हो रही है इस कार्ड से। स्टार मतलब इट डील्स विथ इमोशंस बिकॉज इट्स मून का, हम लोग से ट्विन फ्लेम बोलते हैं, ये यहाँ पे मेजरली आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से शादी कर सकते हो, या तो फिर आप अपने ट्विन फ्लेम, पता नहीं मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एक तो आप डील कर रहे होंगे अपने ट्विन फ्लेम से, या तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पे सिंगल्स भी हो सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप किसी से कमिटेड हो तो ही आपने ये फाइल देखनी है, नहीं। बट यहाँ पे मेजरली ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक तो आप ट्विन फ्लेम से शादी करोगे, या तो स्पिरिचुअल जर्नी चालू है आपकी जिसमें ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं। पर आपका नेचर मैंने इस कार्ड से बताया है कि इट इज़ समथिंग, यू आर कनेक्टेड टू नेचर, यू आर कनेक्टेड टू स्टार, यू आर कनेक्टेड टू ऑल दिस कॉन्स्टलेशंस, मतलब आप उनमें डिवाइनली कनेक्ट फील करते हो। लाइक अगर कुछ बुरा होता है तो आप कोसते नहीं हो, यू माइट बी लाइक थिंकिंग कि कुछ तो इससे अच्छा है मेरे लाइफ में, इसीलिए शायद ये चीज़ें मेरे से मेरे से हो रही है, हो गई है, या छूट रहा है या छूट रही है, ऐसा कुछ दिमाग में आपके है। बट
ये आसान नहीं था इस लेवल तक पहुंचना, इस लेवल तक ट्रस्ट करना भगवान पे, यूनिवर्स पे आसान नहीं था। तो यू हैव गॉन थ्रू समथिंग विच हैव मेड यू दैट इंट्रोवर्ट और विच हैव मेड यू दैट इमोशनल स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है, एक इमोशनल कनेक्शंस है, खुद को समझ पा रहे हो या पा रहे हो आप। एक तो मुझे लग रहा है कि यू आर एट द यंगर एज, लाइक यू आर इन 15 to 25। इस एज में आप हो जहाँ पे यू आर एट द यंगेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ बट विथ मेजर एक्सपीरियंस। स्टूडेंट हो सकते हो, पढ़ाई लिखने का शौक हो सकता है आपको, बुक्स रीडिंग का, राइटिंग का, लिटरेचर का कुछ है, आपको कनेक्ट फील करता है, गार्डनिंग का आपको शौक है, पेड़ पौधे लगाने का आपको शौक है, सन्स मतलब नॉट सन हो, मून हो, मेजरली मुझे यहाँ पे पूर्णिमा मतलब मून साइकिल से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ऐसे आप हो सकते हो। एंड कहीं पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यू नो समवन इन योर लाइफ एंड यू वांट टू नो कि आर यू गोइंग टू गेट मैरिड टू द सेम पर्सन। ये भी आपका कोई कनेक्शन में कुछ सवाल आपके दिमाग में फ़िलहाल हो सकता है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप यूनिवर्स के बहुत 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 लाडले बच्चे हो, बिकॉज जो भी आपकी विश होती है वो आपको मिलती है। यू आर वेरी वेरी परफेक्ट इन मैनिफेस्टिंग। अगर आपने किसी चीज़ को मतलब आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, बट अगर आपको लगता है कि मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, तो वो मिलती है। हाँ, मुझे लगता है थोड़े लोगों के लिए थोड़ा मेहनत है, कसरत है बट देन यस, आपको आपकी मांगी विश मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, तो शायद ये रीडिंग का पहला ये जो है कार्ड मुझे बता रहा है कि यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू रियली विश। ठीक है, तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत। जैसे अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो यस, लेट अस गो विद रीडिंग। ठीक है, ये कार्ड हम लोग बाद में देखेंगे, बिकॉज इस कार्ड में मैंने ये सब क्वेश्चंस है कि हैव यू मेट दैट पर्सन, क्या ये पर्सन आपके लाइफ में है। बट ये देखने से पहले वी आर गोइंग टू सी कि कौन है वो पर्सन, राइट। सबसे पहले वो जानना है हमें कौन है वो पर्सन। आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स। ओके, यू ऑल कैन। तो चलो देखते हैं, पहले हम लोग इन कार्ड से देखेंगे। हाँ, मैजिकफुल कार्ड्स है ये मेरे। आई रियली लव दिस डेक, उनकी इमेजरीज मुझे बहुत पसंद है गाइज। ठीक है, कौन है ये पर्सन, पहला कार्ड है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग 2 कार्ड्स लेंगे एंड देन आई लेट यू नो। आउच, इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं यूनिवर्स, मुझे सिर्फ 2 और 1 कार्ड चाहिए। एक कार्ड दीजिए मुझे। ओके, यहाँ पे आया है। ओके, रेनड्रॉप एंड द एस्केपिस्ट एंड बेट डाउन है द कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओके गाइज, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में 5 साल का गैप हो सकता है। 5 से लेके 7 साल का गैप हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में। ओके, और यहाँ पे भी 2 ऑफ ये है कपल, मतलब एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन है। यहाँ पे भी 2 मतलब मुझे यहाँ तक लग रहा है आपके पर्सन आपके जैसे ही है। यू बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। मतलब शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एस्केपिस्ट मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में, शायद ये भी और आप भी, यहाँ पे एक म्यूचुअलिटी मुझे ऐसे लग रही है कि आप लोगों के भी लाइफ में चीज़ें बहुत हद तक आपने खोई है, बहुत हद तक खोई है आपके इमोशंस की वजह से। ओके, मतलब be like you were connected to for some people, you were connected to few relationships, but then you have not received the mutual अफेक्शन, अ म्यूचुअल लव, या तो फिर आप दोनों भी एक म्यूचुअल कनेक्शन का वेट कर रहे हो, ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है राइट गाइस, सो बहुत मैसेजेस रेजोनेट होंगे, आपको वही रखना है जो आपसे रेजोनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन सबसे पहले आपके जैसे इमोशनल होंगे, इमोशनल डिवाइनली कनेक्टेड पर्सन रहेंगे। ओके, उनकी एनर्जीज में मुझे वाटर, मुझे एयर और बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फायर एनर्जीज थोड़ी कम रहेंगी। फायर एनर्जीज वहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है जहाँ पे उनके करियर का कनेक्शन आएगा। बट देन इमोशनली, पर्सनली वो पर्सन बहुत डिवाइनली इमोशनल करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, इन सब से ज़्यादा कनेक्टेड ये पर्सन रहेंगे। मुझे देखना है उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में क्या है एंड देन आई इवन एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ठीक है, बिकॉज इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। आप दोनों के भी साइन सेम हो सकते हैं मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, और शायद आप लोगों के जॉब्स ऐसे होंगे ना जहाँ पे आपको भी और उनको भी
खुद से जो कनेक्ट फील करता है ऐसा जॉब आप लोग करते होंगे, मतलब आप भी और वो भी. इफ़ लाइक यू लाइक राइटिंग बुक्स तो यू वुड बी एन ऑथर, और इट वुड बी लाइक यू आर अ टीचर, ऐसा कुछ हो सकता है. ओप्स, ये टेक उल्टा है, आई एम सॉरी. ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है. चलो देखते हैं. बैलेंस, ओके. मुझे यहाँ पे उनके और थोड़ी चीज़ें चाहिए. ओके. और एक कार्ड मैं यहाँ पे एक कार्ड ले लेती हूँ गाइज, एंड देन वी विल गेट इनटू थिंग्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था फायर बहुत तोड़ा रहेगा, वो भी उनके वर्किंग प्लेस पे, राइट. तो यहाँ पे वापस वही चीज़ें आई है. तो फायर है यहाँ पे, बट बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में उनकी फायर है. मतलब वेर एवर द पर्सन इज़ वर्किंग, उनका एक मेजर रोल प्ले होता है उनके करियर में, उनके सोसाइटी में, उनके जॉब को, प्रोफेशन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग. मुझे यहाँ पे एक ये लग रहा है, लोगों का कनेक्शन लग रहा है, एक लोगों का एक पॉजिटिव अप्रोच लग रहा है उनके पास. और देखते हैं क्या है उनके नेचर में, देखेंगे कैसा है उनका नेचर. मैं सारे कार्ड्स पुल कर दूँ गाइस, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू, बिकॉज मैं नहीं चाहती बीच में मैं ब्रेक लूँ. ओके, स्नेक आया है यहाँ पे. ओके, वेरी नाइस. ठीक है, फाइन गाइस. तो यहाँ पे मैंने थोड़े कार्ड्स आप लोगों के लिए पुल किए हैं, आपके पर्सन के लिए. यहीं पे रख देती हूँ. नहीं, यू ऑल कैन सी दिस. ओके, चलो गाइस, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं. आपके पर्सन यस बहुत डिवाइनली कनेक्टेड रहेंगे, इमोशनल पर्सन रहेंगे. लोगों के इमोशंस को, मतलब बाहर के लोगों के नहीं, जिससे वो कनेक्टेड है. जैसे आप एक इंट्रोवर्ट हो, राइट, सिमिलरली आपके पर्सन भी इंट्रोवर्ट रहेंगे व्हेन इट कम्स टू इमोशन. बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, नहीं. उनका कम्युनिकेशन, उनका प्रोफाइल ऐसा होगा जहाँ पे वो लोगों से मिलते होंगे, बात करते होंगे, बट देन वो उनका एक आउटर फेस रहेगा. लाइक स्कॉर्पियो एंड कैंसर, जो ये लोग, मुझे वैसे वाइब्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं. मतलब ऐसे पर्सन रहेंगे जो मैं हूँ वो लोगों को दिखाना मुझे नहीं पसंद आता. इट्स मी एंड इट्स ओनली मी, ऐसा उनका कनेक्ट हो, ऐसा उनका सोच रह सकता है. उनमें एक क्या बोलते हैं, मतलब ये फेक पर्सन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फेक पर्सन नहीं है. बट वो जो खुद है वो पसंद करेंगे कि मैं खुद ही रहूँ. मुझे लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ. बट येस, जब भी लोगों की मदद करने की बात आती है, जब भी फ्रेंड्स लोगों की मदद करने की बात आती है, फैमिली में सपोर्ट करने की बात आती है, दिस पर्सन विल बी द फर्स्ट पर्सन. मतलब कुछ भी इशू फैमिली में आएगा, ये पर्सन सबसे पहले होंगे जो लोगों को, मतलब फैमिली में याद आएंगे कि यस, आई कैन टेक सजेशन, आई कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम दिस पर्सन. ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं. इवन फ्रेंड सर्कल में ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे लोग गाइडेंस लेना, उनसे हेल्प मांगना, उनसे सजेशंस मांगना बहुत पसंद करेंगे. बिकॉज समवेयर दिस पर्सन नोज़ कि बैलेंस क्या है. इस पर्सन को, मुझे लिब्रा और जेमिनी भी दिख रहा है, ये पर्सन हो सकता है. बिकॉज इस पर्सन को बैलेंस करना, चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत पसंद है. नो मैटर हाउ पेनफुल इट इज़, बट देन येस, जो बैलेंस करना है वो बैलेंस करना है. ओवर इमोशनली पर्सन है नहीं, ओवर प्रैक्टिकली पर्सन है नहीं. खुद को एक प्रैक्टिकल एंड एक इमोशनल पर्सन के रूप में ये देखते हैं. और डेफिनेटली ये गुण आप में भी है, मुझे ऐसे लग रहा है. बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे पॉपअप दिख रही है, जो मुझे बता रही है कि इट्स लाइक नॉट ओनली योर फ्यूचर स्पाउस, इवन यू आर द वे. आप दोनों का यही नेचर रहेगा जहाँ पे आप दोनों को चीज़ों को बैलेंस करना बहुत पसंद आएगा. आप दोनों को किसी भी रिलेशनशिप को बैलेंस करना बहुत अच्छा लगता होगा. किसी भी वर्क सिचुएशन में आप दोनों को खुद को बैलेंस करना अच्छा लगता होगा. साइमल्टेनियसली आप दोनों के पास्ट में, मुझे पता नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आज आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आप स्नेक, जैसे स्नेक अपनी स्किन शेड करता है, वैसे कोई चीज़ें हैं जो आप छोड़ रहे हो पास्ट की, वो छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो. एंड दैट्स वॉट मेकिंग यू लिटिल बिट डाउट कि will I get the person whom I really deserve. तो yes, the answer is you will get your person जो आपको शायद आपके लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई है ना गाइज कि you have been literally क्या बोलूँ मैं, it's like you have been devastated, like you have been disappointed. आप लोगों को आपने जिस किसी को भी चूज़ किया था लाइफ में, या आप किसी के साथ अगर थे लाइफ में पहले, and you are been like why
मुझे पता है कि मैं इस पर्सन को डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती, देन व्हाई डिड आई वेस्ट माय एनर्जी? तो ये अगर सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो ये है आपका आंसर कि जो व्हाटएवर थिंग्स हैपेंड दैट आर गोइंग टू गेट शेडेड इन योर लाइफ, दैट आर गोइंग टू गेट रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज ये यूनिवर्सल एनर्जीज है जो आपको बैलेंस करे। सिमिलरली ये पर्सन का हुआ है, इस पर्सन के लाइफ में जो भी चीज़ें हुई थी पास्ट में, उनके रिलेशनशिप को, फैमिली को, जो भी इशूज था डेफिनेटली है यहाँ पे, बिकॉज व्हाट आई सी, जैसे आप इमोशनली कनेक्टेड पर्सन हो, ये भी इमोशनली कनेक्टेड पर्सन है, नेचर से, पीपल से, इमोशन से, हार्ट से, कम्युनिकेशन से। बट इनका भी लोगों ने जैसे कि हम लोग बोलते हैं वी गेट बिट्रेड, तो यहाँ पे भी सीन्स हुए हैं जहाँ पे इनको बिट्रेयल मिली है। बट ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे मॉनिटरी और एनर्जी आया है, विच लिटरली मीन्स दिस पर्सन जबकि इनको पता है कि जो भी उनके साथ हुआ है दैट इज समथिंग विच दे हैव टू ड्रॉप आउट, और वो ड्रॉप आउट करते हुए अपने एनर्जीज में मुझे आते हुए दिखते हैं, और आप दोनों की भी एनर्जीज सेम है। अगर आपको भी ऐसे लग रहा है कि समथिंग हैव हैपेंड इन द पास्ट एंड यू आर नॉट एबल टू ओवरकम इट, देन इट्स टाइम फॉर यू टू शेयर दोज नेगेटिव एनर्जीज, इट्स टाइम फॉर यू टू कम बैक इन टू योर एनर्जीज, बिकॉज यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी बैलेंस करनी है साथ, ताकि आपके पर्सन की भी एनर्जी बैलेंस हो, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप दोनों मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पे दिख ही रहे हो, जहाँ पे आई स्ट्रांगली फील कि यू बोथ आर इन सेम बैलेंस, सेम स्केल। जहाँ पे आप अगर बैलेंस नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं पे उनका भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तक कि शायद ये कोई नए पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, ये मुझे आपको बताना है, आपने मुझे कमेंट करना है, बिकॉज इन कार्ड को अभी तक खोला नहीं है मैंने। तो इन कार्ड को खोलने से पहले व्हाट आई फील इज कि दिस पर्सन, शायद आपके लाइफ में ये पर्सन एज अ फ्रेंड हो सकते हैं फिलहाल, ओके। You might be seeing this person coming out of some टॉक्सिक पीपल, और शायद आप आपके टॉक्सिक पीपल से बाहर आ रहे हो, एंड दिस पर्सन इज योर जेन्युइन फ्रेंड, ऐसे हो सकता है। इनका प्रोफाइल मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, यस यहाँ पे उनका प्रोफाइल डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टूडेंट दिख रहा है। आई नो आप बोलोगे कि मैडम 35 एज है हमारी, वो क्या पढ़ाई करेगा, बट नो, वी ऑल आर स्टूडेंट गाइज, हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गेटिंग इन टू सम एग्जाम्स, दिस पर्सन इज स्टडिंग समथिंग, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट नॉलेज, शायद लॉ कर रहे हैं, शायद किसी डिफेंस में काम करने की हम लोग बोलते हैं लाइक भर्ती वगैरह चीज़ें, वहाँ पे कुछ कोशिश कर रहे हैं, खुद की नॉलेज गेन कर रहे हैं, खुद को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे इनका जॉब प्रोफाइल with related to ocean, with related to water, with related to stars, with related to sky, बुक्स, गार्डनिंग, इन चीज़ों से मुझे ये पर्सन कनेक्टेड दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ये पर्सन यहाँ पे एंजल्स दिख रहा है, विच आई क्लियरली से कि ये पर्सन एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी है, या तो फिर ये एक स्पिरिचुअलिज्म में अग्रसर हुए हुए हीलर हो सकते हैं, या तो फिर काउंसलर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये पर्सन फैशन डिज़ाइनर भी दिख रहे हैं, फैब्रिक डिज़ाइनर्स भी दिख रहे हैं, और इंटीरियर डेकोरेटर भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे ये पर्सन। इनका नेचर हो सकता है गाइस बहुत ज़्यादा पीसफुल रहते हैं, ये पीसफुल है, हार्मोनियस है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, एक जेंटल ट्रुथफुल पर्सन। झूठ अगर ये आपसे जब भी मिलेंगे भी तो मुझे लगता है अगर आप जानते भी अगर होंगे एक पर्सन को, तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि ये पर्सन झूठ बोल के कोई भी रिलेशन स्टार्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन लाइक स्टेबिलिटी, दिस पर्सन लाइक बैलेंस। यहाँ पे मुझे पता नहीं अर्थ साइन तो मुझे बहुत कम दिख रही है, बट यस एक बैलेंस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे मुझे। साथ ही साथ ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड जैसे रहेंगे जब अपना करियर आता है, जब अपना प्रोफेशन आता है, जब अपना फाइनेंस आता है। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपनी फैमिली का स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत प्रेफर करते हैं, बिकॉज अभी तक इन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए हैं। बट टुडे दिस पर्सन जब ये आपसे मिलेंगे तब ये पर्सन ऐसे रहेंगे कि नाउ आई वांट टू गेट स्टेबल इन माय लाइफ, नाउ आई वांट my partner in my life, now I want someone who will be mutually loving to me towards the way I love the person, nurturing रहेंगे, divine feminine रहेंगे, stability approach रहेंगे। बट मुझे ये थोड़ा सा चबियर एज में लग रहे हैं, मतलब थिन पतले से ये पर्सन नहीं होंगे, ओके। ये पर्सन थोड़े कर्वेशियस हो सकते हैं, थोड़े से, अगर लेडी हो तो कर्वेशियस बोला मैंने, अगर लड़का है आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो ये परफेक्टली एक हेल्दी पर्सन, मतलब मैं चबियर नहीं बोल रही हूँ, मतलब यहाँ वहाँ से
हम लोग बोलते फैट बाहर हुआ ऐसा पर्सन नहीं, बट एट एन हैवी एज, मतलब जिनकी BMI थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नॉट आउट ऑफ द शेप, बट येस हेल्दियर फैमिली से हो सकते हैं, खाते पीते घर के जैसे हो सकते हैं। इनका वर्किंग एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर एग्जाम मुझे स्ट्रांगली लग रहा है किसी डिफेंस में बहुत स्ट्रांगली रहेंगे, डिफेंस में हो सकता है, बिजनेस उनका हो सकता है जहाँ पे ये एक पावरफुल रोल प्ले करते होंगे। तो ये पर्सन सिर्फ एक पावरफुल मॉनिटर नहीं रहेंगे, एक लीडर भी रहेंगे, जहाँ पे लोग इनको फॉलो करते, इज्जत से फॉलो करते, ज़बरदस्ती डर के मारे फॉलो नहीं करते होंगे लोग इनको। इनकी एक एडवाइस जब ये देते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लोग इनकी एडवाइस सुनते होंगे, एक अप्रिशिएशन के हिसाब से सुनते होंगे, ना कि डर डर के ज़बरदस्ती, जैसे होता है ना कॉर्पोरेट्स में हमारे मैनेजर्स के हमको ऐसे ही सुनना पड़ता है, अगर हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है वी हैव टू फॉलो अ मैनेजर, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। दिस पर्सन, इवन इफ दिस पर्सन इज अ मैनेजर और एक हायर पोजीशन पे भी अगर रहेंगे, तो इनको बैलेंस करना अच्छा लगता है, लोगों का इमोशंस, अपने कलीग्स का, अपने स्टाफ का, अपने जूनियर्स का एक बैलेंस रखना इस पर्सन को पसंद है। इसीलिए ये ऑफिस में भी, अगर ये ऑफिस जॉब करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी मुझे इनको एक रिस्पेक्ट मिलती हुई दिख रही है। तो लेट अस सी दिस कार्ड्स क्विकली कि हैव यू मेट दिस पर्सन। साइंस मैंने आपको बताना रहेगा, एयर साइन है गाइज यहाँ पे, तो इट्स डेफिनेटली एयर साइन है गाइज, यहाँ पे एयर साइन है, यहाँ पे एयर साइन है गाइज, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, साथ ही साथ फायर साइन है गाइज यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे। एंड जैसे मैंने तभी भी आपको बोला था मुझे जेमिनी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, डू यू नो दिस पर्सन, हैव यू मेट दिस पर्सन? तो इसके लिए हम 3 कार्ड्स आए हैं गाइज, एंड द कार्ड्स आर लाइक आप इस पर्सन को नहीं जानते, एज एन रोमांटिक वाइज आप इस पर्सन को नहीं जानते। शायद ये मैंने आपको जब ये स्प्रेड मैंने आपको बताया था तो इसमें ये पर्सन आपके फ्रेंड डेफिनेटली हो सकते हैं, बट आप दोनों के बीच में अभी तक वो कनेक्शन नहीं है, रोमांटिकली कनेक्शन आप लोगों का नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे व्हाट आई फील, यहाँ पे ये कार्ड देखते हुए मुझे लग ही रहा था कि कहीं पे आप लोग किसी ट्विन फ्लेम या कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में थे या हो। ओके, जो मुझे लग रहा है कि ख़त्म करना या आपने ख़त्म की होगी। तो जहाँ तक मैं बता पाऊँ यहाँ पे, डू यू हैव यू मेट दिस पर्सन, यू इफ़ यू नो दिस पर्सन, थोड़े लोगों के लिए है कि यू नो दिस पर्सन एज अ फ्रेंड, आपके दिमाग में है ये पर्सन। थोड़े लोगों के लिए है कि नहीं, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर पर्सन, एंड थोड़े लोगों के लिए है कि आपने इस पर्सन को, आप दोनों का जब ये टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होगा तब आप इस पर्सन से मिलोगे। तो कहीं ना कहीं पे मुझे तीनों कार्ड्स बोल रहे हैं स्ट्रांगली कि even if you know this person, you are not into a romantic connection, you are just a friend towards this person। और थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि you are single, you have moved out of some person, some situationship, कोई toxic situation है जो आपने ख़त्म की है या ख़त्म कर रहे हो, and while you move ahead तब ये पर्सन आपके लाइफ में मिलेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप दोनों का जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे पहले ही दिख रहा था, बिकॉज इट्स लाइक द वे यू आर। शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको आज एक पेनफुल सिचुएशन में रख रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्सन, पर आप वो पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ, तो जब आप इस एडिक्शन, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप मूव ऑन करोगे तब ये पर्सन आपके डेफिनेटली लाइफ में आएंगे, थोड़े मेरे व्यूवर्स के लिए। बिकॉज यहाँ पे 3 अलग कार्ड्स हैं, तीनों अलग कार्ड का यही मतलब है कि राइट नाउ यू आर नॉट इन एनी रोमांटिक कनेक्शन विद दिस पर्सन, यू आर मैनिफेस्टिंग समवन आई एम सॉरी, you are manifesting someone, you are waiting for your divine counterpart, and if it is the energies ये आपसे resonate हो रहा है तो definitely नीचे comment box में claim करनी है कि yes universe thank you, I am happily married to my divine counterpart। Okay, I am happily living a happy married life with my divine counterpart। अगर आप चाहते हो कि ये पॉजिटिव एनर्जीज आपसे मैनिफेस्ट हो तो ये डेफिनेटली करना है, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। ठीक है, तो चलो गाइज, ये था मेरा पाइल 1 का रीडिंग। कैसे लगा प्लीज़ बताना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन का कुछ मौका दो एक्साइट और हैप्पी होने का। और अगर नहीं करना चाहते तो नो वरीज़, आपने मुझे टाइम दिया, इस वीडियो पे टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड आई विल मूव टू माई नेक्स्ट
pile. Okay, my beautiful people. So let us start with our next reading, next pile, जो कि है कि प्यारा सा सिट्रीन क्रिस्टल. पता नहीं, जब भी सिट्रीन इज लाइक आई गेट मोर कनेक्टेड टू सिट्रीन, मुझे अच्छा लगता है ये. ठीक है, तो यस मैंने ये इसीलिए इस पाइल पे रखा है गाइज, बिकॉज यहाँ पे मुझे ब्यूटीफुल सन दिख रहा है. हाँ, जो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो पेंट करने की, बट देन कहीं ना कहीं पे अगर आपने इंट्यूशन में ही सिलेक्ट किया है तो लेट मी टेल यू व्हाट माय इंट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट यू, एंड इट इज़ कि ये पाइल उन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा गाइज जो एक नया कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, या तो फिर अगर आपके पर्सन पुराने ही हैं फिर भी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग स्ट्रॉन्गर, समथिंग कमिटमेंट हो सकती है जो आप वेट कर रहे हो आपके पर्सन से. अगर आप किसी को नहीं जानते, सिंगल्स हो, तो डेफिनेटली आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपका पास्ट दूर दूर तक उस पास्ट का जो डार्क फेज है आपके लाइफ में ना आए. या एक्सक्यूज मी, 11 ये बता रहा है गाइस कि आप लोगों को रिपीटेटिव नंबर्स बहुत स्ट्रांगली दिखते होंगे. 11 22 111 11 11 0101 10 22 22 55 66, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे आपको. इसका ये मतलब है गाइस, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में ना एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू कमिटमेंट वॉक इन डेफिनेटली आएंगी. और आपको पता है, यू नो इट, दैट you deserve something strong, you deserve something stable from whatever the situation is. बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ये उन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा जो एक तो सिंगल्स होंगे जो अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट स्टॉप नहीं किया है आप लोगों ने. आप अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट येट आपने बाकी चीज़ों को छोड़ा नहीं है, लाइक या करियर या फाइनेंसेस या बिजनेस, इस पे भी आप पढ़ाई हो, आप उस पे भी बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हो. यू आर लाइक जो भी हुआ है लाइफ में, जो भी हो, प्यार हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन, जो भी हुआ है, नाउ यू वांट टू गो टू अ हायर लेवल ऑफ योर लाइफ. और आप चाहो उतनी मेहनत भी कर रहे हो, आप किसी से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो. अभी इस रीडिंग पे आप क्यों आए हो? बिकॉज यू जस्ट वांट टू नो कि हु इज़ द वन, कैसे होंगे वो पर्सन, क्या वो आपके जैसे ही होंगे, आपसे अपोजिट होंगे, या मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि यहाँ पे जो भी पाइल सिलेक्ट किया होगा वो पर्सन किसी रफ फेज में नहीं होंगे, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नहीं होंगे. अगर रिलेशनशिप में भी हो तो इट इज़ लाइक ओके ओके सा सिचुएशन, बहुत बुरा पर्सन नहीं है आपका, आपसे कनेक्टेड होगा. बट सिर्फ इतना ही मुझे लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो. यहाँ पे जो पर्सन है इमोशनल मुझे नहीं लग रहा है. जो भी ये कार्ड सिलेक्ट किया ना, आप बहुत प्रैक्टिकल हो. आपको पता है कि अगर आगे वाला मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, प्रायोरिटी पे रख रहा है, तो मुझे क्या करना है आप अच्छे से जानते हो, ऐसे आप हो सकते हो. तो उस पर्सन ने ये पाइल सिलेक्ट किया है. जैसे पहले पाइल में हम लोगों ने देखा था ये कार्ड्स एट द एंड कि हैव यू मेट द पर्सन, येस नो, जो भी है, तो ये तब देखेंगे. तब तक मैं यहाँ पे ये पायर कार्ड्स यहाँ पे रखती हूँ. आई होप यू ऑल कैन सी राइट. सो चलो गाइस क्विकली स्टार्ट करते हैं. लाइक मैं ग्रुप नंबर 1 पहले देखेंगे 2 कार्ड्स फॉर द नेचर ऑफ ए पर्सन. आपके पर्सन कैसे है, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है गाइस, तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आएंगे. ठीक है, तो जो भी फाइल सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट किया है, तो पूरा देखिएगा. मुझे नहीं पता आपसे क्या रेजोनेट होने वाला है. ठीक है, जो भी रेजोनेट होगा प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में. मैं पढ़ती हूँ, हर एक के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट फील कनेक्टेड गाइज टू यू ऑल. एंड येस, थैंक यू सो मच गाइज. आप लोगों को पता है कि मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ, एंड येट यू ऑल सपोर्टिंग द चैनल. थैंक यू सो मच. ओके, 112 कॉइंसिडेंस नहीं होते गाइज. टैरो इज ऑल अबाउट दी इंट्यूशन. तो जो मैंने बोला वो यहाँ पे आया. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. वाओ, कैन यू अंडरस्टैंड दिस बोथ कॉम्बिनेशंस गाइज? हाउ पावरफुल यू ऑल आर. और आप ही नहीं, आपके पर्सन भी उतने ही पावरफुल है. यस,
मुझे लग रहा है यहाँ पे म्यूचुअल है, ये जो भी है, यू माइट बी नोइंग दिस पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ना मुझे आप दोनों के, देखिए यहाँ पे भी फीमेल वहाँ पे फोकस्ड है, यहाँ पे भी फीमेल वहाँ पे फोकस्ड है, तो समवेयर आप दोनों भी यूनिवर्स पे आप लोगों ने छोड़ा है शायद, इफ़ यू नो दिस पर्सन, तो डेफिनेटली आई थिंक यू आर लाइक इन अ कनेक्शन। अगर आप नहीं सिंगल हो आप, तो ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन भी यूनिवर्स से आपकी मांग कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो। आप दोनों भी मुझे फिनिक्स देख के डेफिनेटली लग रहा है कि यू बोथ हैव गॉन थ्रू हेल, आई मीन लिटरली हेल इन योर लाइफ। अगर आप नहीं भी जानते दूसरे को येट, और अगर जानते भी हो तो भी आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। यू बोथ हैव गॉन थ्रू अ टफेस्ट टाइम, बहुत कुछ खोया होगा आप लोगों ने, बहुत कुछ, लाइक समथिंग लाइक बदनामियाँ भी सहन की होंगी या कर रहे होंगे एक साथ है तो, बट येट यू बोथ फील लाइक कुछ भी हो हम दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, whatever it is, you know, you both know that you both deserve togetherness। आप दोनों को एक दूसरे को अगर पाना है लाइफ लॉन्ग, तो आप लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, एंड यू बोथ आर रेडी इफ़ यू नो ईच अदर, एंड इफ नॉट देन डेफिनेटली आपके पर्सन को पता है कि दे डिजर्व समवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ देमसेल्फ, तो ये पर्सन स्ट्रांगली भगवान पे छोड़ दिए है। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है, यू कैन से, जैसे हम लोग विच क्राफ्ट करते हैं राइट, वो खुद को डेवलप करते हैं, खुद एक, मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये पर्सन अपने लाइफ का एक कंपस है, लाइक वो किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि जो उनकी इंट्यूशन है वो उनकी इंट्यूशन है, तो हमेशा वो खुद की सुनेंगे, और उनको पता है दे डिज़र्व समथिंग बेस्ट, जो आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। या तो अगर आप दोनों एक साथ हो तो दे नो दे डिज़र्व यू, और आपके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े वो करने को तैयार होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ना आप दोनों सेम पेज पे मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। इवन इफ यू डोंट नो दिस पर्सन, इवन इफ यू हैव नेवर मेट दिस पर्सन, बट दिस पर्सन नोज दे डिजर्व समवन एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, और वो कितना भी वेट करने के लिए तैयार है, बट दे आर मैनिफेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम यूनिवर्स। वो चाहते हैं कि अभी जो भी है वो आप मुझे दोगे, और मुझे पता है कि मैं, हम लोग बोलते हैं ना, मैं यहाँ पे देखिए, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, उनको पता है वो क्या डिज़र्व करते हैं। अगर उसके लिए मुझे काम करना है तो यस मैं करूँगा, मैं करूँगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू, अभी मैं आपको ये भी बता दूँ, ये पर्सन के लाइफ में अगर कोई इंटरफेयर करने आता होगा तो ये पर्सन इनको एंटरटेन नहीं करते होंगे। दिस पर्सन लाइक आई डोंट डिजर्व, मेरी लाइफ में ये ऐसे 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 लिस्ट होंगे इनकी ढेर सारी। हाउ यू वांट, आप अगर उनके फैमिली में कोई पूछेगा उनको कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होनी चाहिए, तो उनकी लिस्ट होंगी, लाइक उस लिस्ट में ना कोई भी पर्सन बहुत आसानी से बैठने वाला नहीं है, ये आपका भी हो सकता है। यू वुड बी लाइक, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए ना जो, लाइक अगर लड़की हो तो हैंडसम होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, मतलब जो भी है आपका लिस्ट होगा, वैसा इस पर्सन का भी होगा, लिस्ट होगा, और उसमें आसानी से कोई आता नहीं होगा, और ये इनको एंटरटेन नहीं करते होंगे, बिकॉज इनको पता है हु दे डिजर्व। तो डेफिनेटली ये पर्सन फ्लर्ट नहीं है, बहुत लॉयल पर्सन है, बहुत कमिटेड पर्सन है, अपने करियर पे, अपने अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस्ड पर्सन ये रहेंगे, एंड मुझे कहीं पे लग रहा है कि आप भी ऐसे ही हो, बट मुझे लगता है कि यू गेट लिटिल, आपके पास में आप डिस्ट्रैक्ट हुए हुए होंगे थोड़े लोगों की, लाइक 5 to 10% लोग होंगे यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्ट हुए थे, बट देन आपको ठोकर लगी एंड यू आर लाइक ना, आई जस्ट वॉन्ट, आई नो व्हाट आई वॉन्ट। थोड़े मेरे लोग हैं यहाँ पे जो शायद इस पर्सन को जानते हैं, लाइक थोड़े मैं बोलूँगी इट्स लाइक 50-50% है चांसेस यहाँ पे कि यू नो दिस पर्सन एंड यू आर इनटू अ सेम फेज, आप एक नाव में एक साथ जा रहे हो, जहाँ पे फिलहाल बहुत रफ एंड टफ सिचुएशन, लाइक ऊपर चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर चालू है, बट आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है, बिकॉज मुझे इनसे ही शादी करनी है, और द पर्सन नोज कि मुझे इससे ही शादी करनी है, तो जो भी है
आई एम गोइंग टू फेस इट, ऐसे ये पर्सन है। ओके फिलहाल मैं यहाँ पे लिखूंगी इनका थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या है आपके पर्सन का, so आपको पता चले कि डू यू नो दिस पर्सन। नेचर वाइज तो डेफिनेट, और यहाँ पे एनर्जीज फायर है गाइस, फायर है, एयर है, अर्थ है, वाटर अभी तक मुझे नहीं दिखी, बट लेट अस सी व्हाट आता क्या आता है उनके चार्ट में। अर्थ, मैंने पहले बोला था आपको अर्थ है, तमस। ओके मैंने बोला था कि ये पर्सन ना सब कुछ झेलने के लिए, सब कुछ झेलने के लिए रेडी होंगे। तुला, लिब्रा, एरीज। तो यहाँ पे फायर है, अर्थ है, एयर है, ऑब्वियसली वाटर अभी तक नहीं दिखा मुझे गाइस, तो मैं वाटर नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इमोशंस, जैसे मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस थोड़ा कम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। यू नो इमोशन ये पर्सन उतना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है ये पर्सन। आप भी शायद थोड़ा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा लॉजिकल है। यहाँ पे विच एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो डेफिनेटली आप लोग एक, यहाँ पे तामसिक भी आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों भी तामसिक, मतलब ये नहीं है कि यू विल बी लाइक यू नो वेरी मच, आप दोनों बहुत ज़्यादा ये होंगे, क्या बोलते हैं, एक बैड फेज का हम नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आप दोनों में एक शिव जी का जो तांडव वाला शक्ति है, शायद आप लोग शिव भक्त हो सकते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग इट। एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में आप आने में आपको दिक्कत नहीं होती, लाइक जब ये बहुत ज़्यादा हो गया, यू डायरेक्टली डोंट विड्रॉ, यू जस्ट डिस्ट्रॉय। ऐसे ही आपके पर्सन भी रहेंगे, उनको एक हद तक ही और शी विल टेक इट, यू नो, बट जब वो ओवर हो जाता है, देन दिस पर्सन डोंट फील अफेंडेड टू जस्ट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, कुछ भी रिलेशन हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो। और एक बार इन्होंने ना कहा तो इट्स लाइक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, यू नो। एंगर, उनके नाक पे जैसे गुस्सा होगा, बट बहुत झेलते होंगे, शांत रहते होंगे, बिकॉज उसको इन पर्सन का ना, इस पर्सन का बेसिक मैं आपको नेचर बता दूंगा, इस पर्सन का बेसिक नेचर है कि खुद के लिए करना है, यू नो। भले स्लो करूँ, भले डिले हो जाए, शादी भी ना 30-35 के बाद ही होगी इस पर्सन की, आपका भी ये शायद वैसा ही होगा, तो ये चलेगा, उनको धीरे धीरे लेट शादी हुई चलेगा, बट जब भी हो, इट शुड बी लाइक परफेक्ट लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके उसके लिए ये, अगर आप लोगों ने बोला ना ये पागल है, इतना लेट कौन शादी करता है, चलेगा इस पर्सन को, दे डोंट केयर, उनका ऐसा बोलना होगा, देर सही बट इट शुड बी सक्सेसफुल। ओके मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन दिख रहा है, लिब्रा दिख रहा है, एरीज दिख रहा है, तो ये तीनों साइंस मुझे स्ट्रांगली बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, यू नो। इनको कॉन्फिडेंट इतना, मतलब ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मुझे नहीं दिख रहे। अगर घर में सबसे छोटे भी रहेंगे तो भी इनका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना, मतलब इनका एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो ये रखने में कभी भी ऊपर नीचे टेंशन डर नहीं फील करते। वेरी 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 आउटस्पोकन पर्सन, मतलब उनको बात करने का ढंग पता होगा, कैसे अपनी बातों को समझाना है लोगों को पता होगा। तो इनका जॉब प्रोफाइल में देख पा रही हूँ, ही और शी वुड बी दी आर्टिस्ट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होंगे। आर्टिस्ट कुड बी anyone, author, writer, singer, musician, you know like फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझे यू नो हम लोग बोलते हैं ना सिंगर, लाइक सिंग करते हैं, गाने कंपोज करते हैं, यू नो म्यूज़िक उनके रग रग में हो सकता है, ऐसे मुझे दिख रहे हैं। फिर किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं, या तो मैनेजरिंग MDs में हो सकते हैं ये पर्सन, यू नो। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़े लोग हैं जो अकल्टिज्म में बिलीव करते हैं, तो कोई उस फील्ड में भी हो सकता है। ओके या रिलीजियस फील्ड में बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन बिलीव करते होंगे या हो सकते हैं। ओके फायर एनर्जी, फायर मतलब जहाँ पे एशेस फायर यू नो है, उस फील्ड में भी ये पर्सन हो सकते हैं, यू नो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये हो सकते हैं, फायर डिपार्टमेंट में ये पर्सन हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये पर्सन इवन पता नहीं, मुझे स्ट्रांगली ऐसे लग रहा है ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रह सकते हैं जहाँ पे ढेर सारा पोल्यूशन है, ऐसे भी ये पर्सन कहीं से बिलोंग करते होंगे। थोड़ा बहुत लोगों को मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन वुड बी स्वीट
टूथ पर्सन, उनको मीठा खाना बहुत पसंद हो सकता है। ओके, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं रहेंगे। अपने पॉइंट से बात करना, अपने पॉइंट से बात ख़त्म करना, बात से पॉइंट पे ही बात करेंगे। सिंपली टॉकेटिव पर्सन ये नहीं रहेंगे। लोगों को प्लीज़ करना इनके ही और शी विल नेवर फील। हाँ, बट ये ज़रूर बात है कि लोग इनको देखते ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज उनकी पर्सनालिटी वैसे रहेंगी। दिस पर्सन विल बी वेरी मच मेंटेन्ड, खुद के ऊपर ध्यान देने वाले। अगर लड़की है तो यस, डाइट, वर्कआउट, लड़का है तो यस, प्रॉपर बिल्ट अप, जिमिंग, एंड लड़की है तो खुद के ऊपर काम करना, लाइक पार्लर, सलोन, मसाज, ये सब खुद के लिए करना उनको बहुत पसंद होगा। हेयर कलरिंग, हेयर ट्रीटमेंट। अगर लड़का होंगे तो यस, उनका वर्कआउट, उनकी प्रोटीन शेक एंड ये सब चीज़ें जो एक गाय को बहुत मस्कुलिन बनाता है, तो वो सब चीज़ों में बहुत होगा। बहुत सेडक्टिव होंगे गाइस, बहुत ज़्यादा सेडक्टिव रहेंगे। येस, बट डेफिनेटली ये तब होगा जब ये अपने पार्टनर से मिलेंगे, बिकॉज ये पर्सन, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में ये पर्सन, या तो जब आपके मिलने से पहले ये पर्सन किसी ऑपोजिट जेंडर में एंगेज नहीं, बिकॉज ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। इमोशंस इस पर्सन में जगाना थोड़ा मुश्किल है। शायद आप में थोड़े इमोशंस है, बट इस पर्सन में इमोशंस जगाना थोड़े मुश्किल है, बिकॉज ये पर्सन का रूल बहुत क्लियर है। इंडिपेंडेंट बनो, प्रैक्टिकल बनो, खुद के लिए काम करो, प्लान करो। अनप्लान कोई चीज़ें ये पर्सन नहीं करते होंगे। बहुत रूलिंग स्ट्रक्चर्ड पर्सन होंगे। साइकोलॉजी में, लोगों को समझने में, चेहरा देख के समझ जाएंगे कि ये पर्सन की नीयत क्या है। अगर आप इस पर्सन को जानते होंगे, समझो ऐसे पर्सन के आप रिलेशनशिप में हो, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत आता होगा। ये बोलेंगे मुझे वो पर्सन से आप थोड़ा दूर रहो, मुझे पर्सन वो सेफ़ नहीं लग रहा, पता नहीं उसकी नीयत मुझे अलग लग रही है, पता नहीं वो आप उनके साथ सेफ़ नहीं हो। मतलब ये पर्सन ऐसे आपसे, अगर यू नो दिस पर्सन एज अ फ्रेंड ऑल्सो, तो ये ऐसे ये पर्सन रहेंगे। ठीक है, तो ये चलो देखते हैं कि डू यू नो दिस पर्सन, हैव यू मेट दिस पर्सन। Ouch. Okay. Universe. Okay. Oh my god, the wheels. Wow. यहाँ पे yes guys, you know this person. बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। Yes, you all know this person. You all know this person in the sense like थोड़े मेरे व्यूवर हैं जो इस पर्सन से लव रिलेशनशिप में है। शायद आप दोनों में 2 से लेके 10 साल, 2 से लेके 6 साल तक का गैप है। ओके, शायद आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 10, 11, 19, 6, 2, 22, 21 हो सकता है। आप लोगों में 10 से लेके, मतलब 2 से लेके 10 साल तक का भी मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है। एंड येस, यू नो, मेजरली 80% पीपल नो दिस पर्सन। आप लोग इनसे एक रोमांटिक कनेक्शन में हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत बुरा चल रहा है, नहीं, आप दोनों का कुछ साइकिल है, इस पर्सन का कुछ कमिटमेंट है, कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन को कंप्लीट करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन को एक जिम्मेदारियां है इस पर्सन की, जो ये पर्सन कंप्लीट करना चाहता है। अगर आप सिंगल हो, आप नहीं जानते पर्सन को, डोंट वरी, ये पर्सन अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है। बट फिलहाल मैंने उसका जो मेन फोकस है वो उनकी करियर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली साइकिल है एक, जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड देन दिस पर्सन वॉन्ट्स दिस लव टू एंटर इन योर लाइफ। ये 20% लोगों के लिए है, जो सिंगल्स है और आपने सिलेक्ट किया उनके लिए है। बट 80% पीपल यहाँ पे, आई फील, अगर ये कार्ड यहाँ पे होता तो आई वुड से कि 80% सिंगल्स है, बट यहाँ पे ये कार्ड फर्स्ट दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 80% पीपल आर देयर हु आर इन अ कमिटमेंट रिलेशनशिप, और यू आर इन अ पर्सन, यू आर एंगेज विद अ पर्सन, बट यहाँ से कमिटमेंट नहीं आ रही है। यहाँ से आपके पर्सन से आपको एक चाहिए वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है लव के लिए, मैरिज के लिए। बट देन आपने ये कार्ड अगर सिलेक्ट किया था तो डोंट वरी, इफ़ यू आर विथ सम पर्सन देन डेफिनेटली यहाँ इंट्यूशन की बात करिए, जिन्होंने इनिशियल दे के बात किया था तो आपसे वो रेजोनेट जैसे होता है वही आपने रखना है। बट अगर इंट्यूशनली आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो। whoever this person is, डेफिनेटली आप चाहते हो कि इससे आपकी शादी हो, बट ये भी पर्सन अपने करियर पे काम कर रहा है, आप भी अपने करियर पे काम कर रहे हो। कुड बी यू आर इन लेट 20s,
ओके, तो आप दोनों के बीच में ये जो 10 महीने का साइकिल है वो चलेगा, एंड फ्रॉम योर 11th month आई थिंक यू बोथ विल गेट इनटू अ मैरिज कमिटमेंट, बिकॉज यहाँ पे एक कमिटमेंट तो है, एक लव तो है, एक कनेक्शन तो है, बट चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, जिसलिए आप लोग आए हो। बिकॉज इस पर्सन का लाइफ पर्पस, अरे हाँ लाइफ पर्पस में देखा नहीं क्या है इस पर्सन का लाइफ पर्पस, सॉरी पहले ये भूल गई मैं देख यूनिवर्स चलो बताओ मुझे ये पर्सन क्या है इनका। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं और एक कार्ड चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे वाटर साइंस बहुत स्ट्रांगली आए हैं गाइज। तो इस पर्सन का बेसिक मोटो जो है ना, जो उनका लाइफ पर्पस है ना गाइज, वो है कि जैसे कि देखिए इनका विजन है, इनका कुछ ऐसा विजन है जो ये अपने करियर में कुछ पाना चाहते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो दिस पर्सन, तो आपके पर्सन का फ़िलहाल है कि उनको अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपने लाइफ में एक ग्रोथ चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो स्टेबल हो, जो उनको लाइफ लॉन्ग एक विजन दे, जीने का विजन दे, जीने का मकसद दे। और वो क्या है, वो है उनकी हैप्पीनेस। अभी ये ये इनका जॉब प्रोफाइल में जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते होंगे, तो फिलहाल वो अपने फील्ड के 0 स्टेप पे है, छोटे से पग पे है। तो उनको अभी बहुत चलना है, उनको अभी तक वो मुकाम हासिल करना है जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। इवन इफ़ यू डोंट नो दिस पर्सन, इफ़ यू आर सिंगल, देन डेफिनेटली इट विल रेजोनेट विद यू कि आपके जो पर्सन है वो क्रिएट कर रहा है कुछ, सो दैट उनको लाइफ लॉन्ग उनका वो एम्पायर सेट हो जाए। बिकॉज यहाँ पे देखिए डॉल्फिन आया है, यूनिटी आया है, द व्हेल एंड द आउल। डेफिनेटली यहाँ पे उनके इनर वॉइस उनको बता रही है कि दे आर समवन हु कैन क्रिएट अ ह्यूज एम्पायर, बट उनके लिए उनको टाइम चाहिए होगा, और जो ये पीरियड उनको दे रहा है। आपका भी वही होगा, इफ़ यू डोंट नो दिस पर्सन, आप भी अपनी लाइफ का कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ मकसद है आपकी ज़िंदगी के कि आई फील यू मट बी इन योर 20-25 कि आप उम्र हो सकती है आप अभी फ़िलहाल 25 से लेके 20 से लेके 25-26 एंड 28 भी हो सकती है थोड़े लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों का विजन है कि पहले सब कुछ हो जाए एंड देन आई वॉन्ट, बट हाउ विल बी दी पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा पीरियड है, आप दोनों एक दूसरे के लाइफ को आप लोगों की जर्नी जो है वो ऐसी है कि आप दोनों पहले खुद स्टेबल हो जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद के लिए कुछ करोगे, एंड देन यू विल प्लान फॉर गेट मैरिड। यहाँ पे ऐसे भी है कि यू नो दिस पर्सन नोज यू एंड यू बोथ आर ट्राइंग टू गेट एन इंडिपेंडेंट लाइफ। आप दोनों फाइनेंशियली कुछ बिल्ड करना चाहते हो एंड देन यू विल प्लान टू गेट मैरिड। एंड ये है इस पाइल का मुझे क्लियर कट डिसीजंस या क्लियर कट मैसेज। तो यहाँ पे येस 80% यू नो दिस पर्सन, यू बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स योर इंडिपेंडेंट फ्यूचर, एंड देन यहाँ पे शादी होती हुई दिख रही है, चीज़ें आप दोनों के फेवर में आती हुई दिख रही है। एंड इफ़ यू आर सिंगल एंड ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है नहीं, तो व्हाट आई सी इज़ आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। कब मिलोगे? जब आप दोनों भी अपनी जो ये ब्रिज है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये जो इंडिपेंडेंसी है, जब आप वो अचीव करोगे, आपके करियर के मुकाम तक पहुंच जाओगे, अपनी लाइफ में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे टॉक्सिकनेस कुछ भी नहीं है, ये प्योर क्रिस्टल पाइल है जहाँ पे पास्ट बैगेज कुछ नहीं है। यहाँ पे आप फिलहाल आप दोनों भी अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने हैप्पीनेस, अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हो। तो वो अचीव होते ही दिस पर्सन इज गोइंग टू पॉप अप इन योर लाइफ लाइक अ विश फुलफिलमेंट बाय यूनिवर्स। तो यस, ये भी बहुत प्यारी पायल थी गाइज। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल सच अमेजिंग वीडियोस गाइज। एंड यस, फिलहाल मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज। टिल देन प्लीज़ टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड यस, लॉट्स एंड लव फ्रॉम रूपाली। बाय बाय।